तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे भाइयों, मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यदि आप सभी को हिंदी के पेपर में कुछ न आए तो किस माध्यम से अर्थात किस ट्रिक के द्वारा आप सभी को पेपर को सॉल्व करना है। तो प्यारे भाइयों, मैं आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इस वीडियो को लाइक नहीं की तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो प्यारे भाइयों, मैं आप सभी को इसमें केवल ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप लोग हिंदी के पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। यदि आप सभी को हिंदी के पेपर में कुछ भी नहीं आए तो मैं जो भी यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो समझिए आप सभी के क्या ट्रिक है। और पहले क्या होता है कि क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए है प्यारे भाइयों। तो इसलिए आप लोग दोनों लोग यहाँ पर जुड़े रहिए। तो देखिए क्या है प्यारे भाइयों, जैसे एक मान लीजिए काफ़ी है, बोर्ड एग्जाम की तो काफ़ी मिल जाती है। तो आप लोग समझिए, मान लीजिए एक क्या मानेंगे, समझिए क्लास 10th है। क्या है आपका क्लास 10th, और क्या है क्लास 12th। क्लास 10th और क्लास 12th, इसका जो हिंदी का पेपर होता है, इसका जो हिंदी का पेपर और इसका जो हिंदी का पेपर होता है, समझिएगा। जो आपका क्लास 10th का हिंदी का पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का। और जो क्लास 12th के हिंदी का पेपर होता है ये 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। यहाँ क्या होता है, यहाँ 30 नंबर प्रैक्टिकल अर्थात प्रैक्टिकल से मिलता है जो कि स्कूल वाले देते हैं। क्या होता है? 30 नंबर स्कूल वाले देते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। समझिए क्या है कि आपको मैं जो भी यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्लास 10th वाले 55 नंबर तक स्कोर कर पाएंगे। जिस ट्रिक के माध्यम से हम बताने वाले हैं उस ट्रिक के माध्यम से क्लास 10th वाले 55 नंबर स्कोर कर पाएंगे। और यही जो क्लास 12th वाले हैं, इस ट्रिक के माध्यम से 85 नंबर तक आप लोग स्कोर कर पाओगे। कितने? 85 नंबर तक। तो इसलिए प्यारे भाइयों, आप सभी को वीडियो के एंड तक होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जुड़े रहिए। तो समझिए क्या है, आपके पास इस प्रकार से पेपर रहेगा। अब पहले आप यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए। इसमें क्या है आपका कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। क्या होता है? एक सब्जेक्टिव होता है और क्या होता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव। एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। इस दो प्रकार के आपके ये हिंदी के पेपर में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको लॉन्ग आंसर जैसे दिया होता है उसको करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक ये है कि पहला ट्रिक समझिए, यदि आपका देखिए ट्रिक क्या होता है समझिए। क्या ऑब्जेक्टिव में जो होता है 4 ऑप्शन होता है, ए होता है, बी होता है, सी और डी। इस प्रकार से क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। तो ट्रिक क्या है, पहला ट्रिक इसका यह है कि यदि आप सभी को कहीं पर क्या दिखे, इनमें से यदि ऑप्शन में ए बी सी डी में किसी में भी यदि दिखे कि इनमें से सभी, क्या दिखे, इनमें से सभी, तो आपका क्या होगा, ये ऑप्शन राइट होगा। आप लोगों को इस ऑप्शन को चूज करना होगा क्योंकि यही आपका राइट होगा। इसी के बाद आपका दूसरा क्या है, यदि आप सभी को दिखे कि इनमें से कोई नहीं, क्या हो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आपका ये भी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इसलिए आप लोग इसको भी चूज करिएगा। इसी के बाद आपका तीसरा क्या है, तीसरा है कि ए व बी, ये भी आपको कहीं पर भी ऑप्शन में दिखे ए बी सी डी में, तो आप लोग इसको आप लोग परफेक्ट करिएगा। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव का ट्रिक है। इस माध्यम से आप सभी को ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना होगा। यदि मान लीजिए आप सभी को चौथा ये है कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपकी उस बहुविकल्पी में ना हो, तो आप लोग किसको टिक करेंगे? अधिकांश जो होता है प्यारे भाइयों, अधिकांश जो होता है आपका बी ऑप्शन क्या होता है, राइट होता है। बी ऑप्शन क्या होता है, राइट होता है। आप लोग क्या करिएगा, बी ऑप्शन को अधिकांश 100% की गारंटी है कि अधिकांश क्या होता है, यही ऑप्शन आपका राइट होता है। यदि इन तीनों में से एक भी ना हो तो आप लोग बी को चूज करना, क्योंकि ये आपका क्या है, 100% राइट है। क्योंकि बहुत सारे टीचर यहाँ पर ये बताएंगे कि मैं आप सभी को बहुविकल्पी क्या होता है बता दूंगा ट्रिक के माध्यम से। तो ये क्या होता है, आपका ट्रिक इसमें होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं होती है प्यारे भाइयों। इसमें क्या होगा, जो भी 100% गारंटी वो बी ऑप्शन जो होता है राइट होता है, और आपकी जो भी होंगी वो आपका नहीं होता है। इतना आप सभी को क्लियर? अब देखिए क्या है, अब हम आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे तीसरा क्या है, यहाँ पर दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, इसका देखिए तीसरा है कि पहला क्या है, यहाँ पर लिखा है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। और दूसरा क्या है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। चौथा क्या है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पांचवा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इन सभी क्वेश्चनों को, जो पांचों क्वेश्चन है, आप सभी को ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा।
जिससे आप लोग अच्छे से सॉल्व करोगे और एग्जामिनर भी आप सभी को अच्छा नंबर देगा। तो समझिए, पहले देखिए आप सभी को क्या लिखना होगा पेपर में। पहले आप सभी को इस तरीके से लाइन खींच लेना है, काले पेन से आप सभी को लाइन खींच लेना है। फिर इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है। तो आप लोग यहाँ पर डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। क्या डालोगे यहाँ पर आप लोग? यहाँ पर डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो यहाँ पर आपके गद्यांश दिए हुए हैं। देखिए एक आपका गद्यांश ये है और एक अथवा वाला है। मान लीजिए हम इसको कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3। यदि आपको अथवा वाला करना होगा तो अथवा में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेंगे 3, फिर उसके ब्रैकेट में अथवा लिख देंगे। क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? अथवा। तो आपका एग्जामिनर जो होगा इस वाले समझ जाएगा इस क्वेश्चन को। तो इतना आप सभी को समझ में आया। अब देखिए अब क्या करना है आप सभी को कि स्केल के माध्यम से आप सभी को इसको और अच्छा कर लेना है। स्केल के माध्यम से आप सभी को इसको सजा देना है, जिससे एग्जामिनर की जो फोकस हो आपके प्रश्न पर जाए। तो प्रश्न पर जाएगा तो देखेगा कि बच्चा बहुत अच्छा सुंदर लिखा हुआ है, तो क्या सुंदर भी आप सभी को नंबर दे देगा। और क्या होती है, आपकी लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए, तभी क्या होती है, कॉपी आपकी सुंदर दिखी जाती है, जिससे एग्जामिनर आपका नंबर देता है। अब समझिए क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। देखिए जो आपके क्वेश्चन में पूछे केवल आपको उतना का ही आंसर देना है, ना कि यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम पूछा है। शीर्षक का मतलब ये होता है पाठ का नाम क्या है, और पाठ का नाम हो गया, और लेखक का नाम। जो आपका ये गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश का जो लेखक है वो कौन है, और किस पाठ से आपको ये लिखना होता है। अब आप लोग यहाँ पर ट्रिक पढ़ रहे हो, तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। तो अब देखिए आप सभी को क्या करना होगा। आपकी हिंदी में तो बहुत सारे चैप्टर हैं, राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक के फूल है, बहुत सारे चैप्टर हैं। तो क्या होंगे आपके, बहुत सारे चैप्टर हैं, तो गद्यांश के हैं, तो आप लोग कोई भी चैप्टर के शीर्षक अर्थात पाठ का नाम लिख देंगे और लेखक का नाम, जैसे मैं यहाँ पर लिख कर आपको दिखा रहा हूँ। आप लिखेंगे पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे पहला, यहाँ पर इस तरीके से आप कर देंगे। इतना करने के बाद अब क्या लिखेंगे, यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में पाठ का शीर्षक। आप लोग पाठ का शीर्षक कैसे लिखेंगे समझिए, नीले पेन से लिखेंगे पाठ का शीर्षक। क्या होगा ट्रिक का, देखिए हम इस पेपर के माध्यम से लिखेंगे पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके यहाँ पर अब देखिए पाठ का शीर्षक जो होगा, आप लोग नीले पेन से इसके बीच में लिखिएगा। नीले पेन से आप लोग कोई भी शीर्षक का पाठ का जो होगा नाम, कोई भी पाठ का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट में जो भी आपको मालूम होगा उसको लिख देना है। यहाँ पर देखिए काले पेन से नहीं लिखना है, आपको नीले पेन से ही लिखना होगा। तो आप लोग यहाँ पर नीले पेन से, क्योंकि काले पेन से लिख देंगे तो एग्जामिनर का सीधा फोकस आपके यहीं पर जाएगा, तो वे समझ जाएगा कि ये पाठ का शीर्षक क्या लिखा हुआ है। जो लिखे होंगे गलत तो वो जान जाएगा, इसलिए आप सभी को यहाँ पर नीले पेन का यूज करना होगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, लेखक का नाम। क्वेश्चन में कह रहा है लेखक का नाम, तो आप लिखेंगे यहाँ पर और ऐसे करके, और लेखक का नाम, लेखक का नाम। इतना करने के बाद आप लोग फिर इसके बीच में क्या, यहाँ पर इस ब्रैकेट इतना हम दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोग कोई भी लेखक का नाम डाल देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका केवल इतना ही चेक करेगा। और आप लोग यहाँ पर नीले पेन का यूज करके लिखिएगा, यहाँ पर आप लोग कुछ भी डाल दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी को ऐसे सॉल्व करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो देखिए ये जो आपके क्वेश्चन दिए हैं, इसका आंसर जो है आपके इस पैराग्राफ में ही दिया होता है। तो देखिए इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना नहीं है पूरा, क्या करना है आपको, इस पैराग्राफ को पढ़ना नहीं है। अब आप लोग ढूंढिएगा कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। इसमें से कोई भी आप सभी को यहाँ पर शब्द दिख जाए, तो देखिए यहाँ पर कोई भी शब्द दिख रहा है, जैसे असंभव। असंभव देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो कब असंभव है, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इसका देखिए आंसर आप सभी को इसी में मिल जाएगा। तो इतना आप लोग करिएगा, क्या होगा इसका आंसर जो है आपके पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। अब देखिए क्या है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसमें देखिए आप सभी को मिलेगा। देखिए यहाँ पर मिल रहा है पृथ्वी और दोनों जन, और क्या है, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का क्या होता है, स्वरूप संपादित होता है। इसका आंसर देखिए मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है, चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी कब करती है, देखिए यहाँ संज्ञा मिल गया, इसका मतलब आंसर आपका इधर ही है। यहाँ पर आंसर है जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है।
ये आपका चौथा का आंसर हो जाएगा। अब पांचवा देखिए आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। इन इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई भी आप सभी को ट्रिक का माध्यम नहीं लेना होगा, क्योंकि इसका जो होता है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में ही इसका आंसर दिया होता है। अब देखिए मैं पांचवा बता रहा हूँ कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे ट्रिक के माध्यम से करना है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है, तो इस पैराग्राफ में जितना रेखा किया गया है उतने का ही आप सभी को व्याख्या करना होगा। तो आप देखिए पांचवा यहाँ डालेंगे और ऐसे करके आप लोग दूसरा भी एक एक लाइन छोड़ के, तीसरा भी आप लोग करिएगा एक एक लाइन छोड़ के, चौथा भी कर लीजिएगा एक एक लाइन छोड़ के। ऐसे आप लोग इन सभी का आंसर लिख देंगे जो कोई पैराग्राफ में आपके दिया हुआ है। अब देखिए पांचवा हमें सॉल्व करना है, कैसे ट्रिक के माध्यम से करेंगे आप लोग समझिए। पांचवा क्या है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। तो क्या है पहला आपका क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या पांचवा है। तो क्या होगा कि आप यहाँ पर पांचवें में ही लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ नहीं प्यारे भाइयों, थोड़ा सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर लिखेंगे संकेत, क्योंकि संकेत आपको देना होगा कि हम कितना आपका जो रेखांकित अंश है मैं कितना सॉल्व कर रहा हूँ। संकेत ऐसे लिखेंगे। संकेत देखिए क्या होता है कि आपको यहाँ पर बताना होता है कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, कहाँ लिखेंगे। अब देखिए संकेत क्या लिखेंगे? पृथ्वी माता, और अंत का लेंगे पुत्र है, पृथ्वी माता लिखेंगे आप यहाँ पर, पृथ्वी माता। फिर आप सभी को ऐसे डैश देकर, डैश देते हुए जाना है, क्या है? पुत्र है, तो आप लिख देंगे पुत्र है, पुत्र है। इतना क्या करते हैं आप लोग? संकेत लिख दिए। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करना है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। ऐसे क्या हेडिंग डालेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर इसको क्या करना है आपको? इंची के साथ स्केल के माध्यम से इसको लाइन खींच देना है ऐसे, जिससे आप सभी को क्या हो, आप सभी को भी देखने में अच्छा लगे और जो भी कॉपी चेक करेगी एग्जामिनर उसको भी अच्छा दिखे। ऐसे क्या करना है आप सभी को? लिख लेना है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब जो पांचवें क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे आप लोगों को करना होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा आपको ट्रिक, इसमें क्या है ट्रिक, तो अब इसमें ट्रिक आप लोग समझिए। आप लिखेंगे, पहले आप लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या के अनुसार। लिखेंगे आप लोग रेखांकित, पहले आप सभी को यहां से ही स्टार्ट करना होगा। रेखांकित अंश की रेखांकित अंश के अनुसार इतना आप सभी को पहले शुरुआत में लिखना होगा। इतना लिखने के बाद आप लोग बीच में कुछ भी लिख दीजिए। कुछ भी लिखने का मतलब ये हुआ कि आपके पास पेपर तो रहेगा ही, पेपर में जो है अब इतना लिखने के बाद रेखांकित अंश के अनुसार इतना लिख दिए। अब इसके बाद आप देखिए पृथ्वी माता है, ऐसे लिख देंगे पृथ्वी माता है, और इसके बाद इसके बीच में का, इसके बीच में का कुछ भी डाल दीजिए। कम से कम इसको आपको 4-5 लाइन में लिखना होगा, क्योंकि व्याख्या है आपका। इसके बीच में का आप कुछ भी यहाँ डाल दीजिए। पहले शुरुआत में पृथ्वी माता है इतना लिखकर आप लोग इसके बीच में का कुछ भी डाल दीजिए। यहाँ पर लिख देंगे आप पृथ्वी माता है। क्या लिखेंगे? पृथ्वी माता है। इतना लिखने के बाद आप लोग इस पेपर में से 2-4 लाइन अपने से बनाकर लिख लेंगे। इसके बाद अंत में क्या लिखना होगा? अंत में क्या लिखना होगा आपका? देखिए इसके बीच में आप सभी को कुछ भी लिख दीजिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बीच में आप लोग कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख देंगे। इसके बाद देखिए अंत में क्या लिखना होगा आपको? अंत में लिखना होगा कि सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। क्या होगा? जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो यहाँ पर लिखेंगे जन, यहाँ पर लिखेंगे कि जन सच्चे अर्थों में, अंत जो पैराग्राफ है आपका उसके अंत का यहाँ पर ले लीजिएगा। जन, जन लिखेंगे जन सच्चे अर्थों में, जन सच्चे अर्थों में, सच्चों अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है। आप सभी को इस तरीके से क्या होगा? व्याख्या तैयार करनी है। केवल आप सभी को इतना ही ट्रिक के माध्यम से आप सभी को इस व्याख्या को मैंने पूरा हल कर दिया। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के बाद देखिए प्यारे भाइयों आपका अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, इसी के माध्यम से जैसे मैंने यहाँ पर बताया है गद्यांश करने के लिए, तो आप सभी को पद्यांश भी इसी तरीके से करना होगा। इसको आप लोग कर लेंगे। इसी के बाद देखिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? आगे है आपका पांचवें का क। देखिए यहाँ पर क्या है आपका? पांचवें का क। तो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करोगे? देखिए
पांचवें का क है। तो पांचवें का है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, उनकी क्या है जो प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दिया होता है कि अधिकतम आपको 80 शब्द में लिखना होगा। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे समझिए यहाँ पर। अब देखिए पहला क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। फिर तीसरा क्या है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ये देखिए आपके क्या है साहित्यिक परिचय लिखना होगा इन लेखकों का। तो आप कैसे लिखेंगे इसको समझिए ट्रिक के माध्यम से। तो मान लीजिए जैसे मैं पहला ही सॉल्व कर रहा हूँ, होगा पांचवा का क है, क का मैं क्या कर रहा हूँ पहला कर रहा हूँ। तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है पांच का क्या है क है, इस तरीके से आप डाल लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे स्केल की सहायता से आप लोग इसे ऐसे खींच देंगे, स्केल की सहायता से ऐसे आप लोग, क्योंकि इसको देखिए स्केल की सहायता से खींचिएगा क्योंकि यहाँ पर आपका सुंदर दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए सुंदर दिखना चाहिए। इतना हो गया आप सभी का। फिर इसके बाद देखिए क्या करेंगे आप पांचवें का क का क्या कर रहे हैं पहला कर रहे हैं। पहला किसका है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आप लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरीके से आपको करना होगा। ऐसे आप लोग इतना तैयार कर लेंगे। फिर देखिए अब साहित्यिक परिचय लिखना होगा आपको। तो आप यहां पर डालेंगे साहित्यिक परिचय, क्या डालेंगे साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय लिखेंगे यहाँ पर साहित्यिक परिचय, ऐसे आप लोग डालेंगे। साहित्यिक परिचय जो होगा ऐसे डालने के बाद आप लोग इसको भी स्केल की सहायता से खींच दीजिएगा लाइन, ऐसे आप लोग कर लेंगे। फिर देखिए इसके बाद आप सभी को अब साहित्यिक परिचय लिखना है। तो साहित्यिक परिचय यहाँ पर कह रहा है पेपर में कि 80 शब्द के अंडर में लिखना है आपको, इसके ही बीच में लिखना होगा 80 शब्द। अधिकतम सीमा क्या है 80 शब्द, आप सभी को इसके बीच में लिखना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, अब देखिए ट्रिक माध्यम आपको यहाँ पर लगाना है। तो अब देखिए मान लीजिए आपको ये क्या नहीं आ रहा है, इनका जीवन परिचय जो है साहित्यिक परिचय नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे समझिए, आप लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पहले आप सभी को शुरुआत में ऐसे ही करना होगा, लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, द्विवेदी जी का जन्म, क्या है द्विवेदी जी का जन्म, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए जन्म लिख लिए। अब जन्म के अब इसका जन्म, इनका जन्म कितना लिखना होगा, जो भी आपके लेखक हैं उनका जन्म आप लोग 18 जो आपका वर्ष क्या है 1800 सन है उसके बीच में लिखिएगा, 1800 सन के आगे। और 1800 लिखेंगे आप, मान लीजिए कोई भी आपको नहीं मालूम है तो आप लोग लिख देंगे कोई भी 1857 लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, 1845 लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आप लोग इसके बीच में ही लिखना, यहाँ तक लिख देंगे 1857 या 1845 ईस्वी में, ईस्वी लिख देंगे इस तरीके से। ईस्वी में यहाँ लिखेंगे में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, इतना लिख देंगे। फिर इसके बाद इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम, इस तरीके से आप लोग इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, ये सारा चीज लिख देंगे। और जो भी लेखक होते हैं आपके, वे जो किए होते हैं, जैसे बहुत सारे लेखक क्या होते हैं आपके, बहुत सारे कविताओं को लिखे होते हैं और इन्होंने प्रारंभिक वर्ष में ही अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई, यही चीज होते हैं आपके साहित्यिक परिचय में। इनकी क्या होती है बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इस तरीके से आप लोग बनाकर इसको 80 पेज में, 80 क्या होता है अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आप सभी को लिखना होता है। इसी के माध्यम से केवल आप सभी को शुरुआत इस तरीके से करना होगा और इसके बीच में आप लोग इनकी कृतियां ऐसे ही आप लोग कुछ भी डाल देंगे। लेकिन आप सभी को इनके साहित्यिक परिचय में काले पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि यदि आप लोग काले पेन का यूज करते हैं तो एग्जामिनर का फोकस सीधे आपके वहीं पर जाएगा जहां आप काले पेन का यूज किए होंगे। इतना तो आप सभी को समझ में आया होगा। अंत में आप क्या करिएगा, अंत में ऐसे ऐसे लिखते लिखते आप लोग क्या करेंगे 80 शब्द लिख दीजिएगा। ऐसे क्या करते हुए 80 शब्द लिख दीजिएगा। और अंत में क्या करना है आपको, क्या करना है अंत में लिखना है आपको कि इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु सन, अब देखिए जो भी आपके लेखक हैं वे लगभग क्या होते हैं 50 वर्ष तक क्या होते हैं जीवित रहते हैं। उसके बाद क्या होती है उनकी मौत हो जाती है अर्थात मृत्यु हो जाती है। तो 50 मान लीजिए 57 में यदि आप 50 जोड़ देंगे तो 1907 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 1907 ईस्वी में क्या हुई, इनकी मृत्यु सन 1907 ईस्वी में हुई थी। इस अंत में इसी के बाद आपके पांचवें का जो ख है इसमें क्या है एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए।
इनमें भी आप सभी को उसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना होगा, जैसे हम आप सभी को पीछे बता कर आए हैं। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध है, इनका आप लोग कर लीजिएगा, जयशंकर, जो भी आए आप सभी को ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ, उतना आप सभी को स्टार्टिंग में करना होगा। अब देखिए छठवां क्या है, खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी। पंचलाइट कहानी आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि यदि इसको नहीं पढ़ते हैं आप लोग, तो आप लोग को सॉल्व कैसे करना होगा, आप लोग केवल इनका हेडिंग बनाइएगा, पंचलाइट कहानी। हेडिंग बनाकर आप लोग उसमें लिखेंगे पंचलाइट कहानी के अनुसार। क्या लिखेंगे ट्रिक के माध्यम से, पंचलाइट, जैसे मैं आप सभी को बता रहा हूँ यहाँ पर समझिए। प्रश्नोत्तर संख्या क्या है आपका, छठवां है। कौन सा है आपका, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या छठवां है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 6। यहाँ पर पहले आप सभी को यही चीज करना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 6, ऐसे आप सभी को कर लेना है। इसको इंची की सहायता से आप लोग जरूर कर लीजिएगा, इस पर आप लोग भुलाइएगा मत प्यारे भाइयों, इतना आप सभी को करना होगा। अब देखिए पंचलाइट कहानी लिख रहे हैं, तो आप लोग को कैसे करना है सॉल्व समझिए। आप लिखेंगे यहाँ पर, अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर पंचलाइट कहानी, यहाँ इसके बीच में लिखेगा पंचलाइट कहानी, इस तरीके से लिख लेंगे पंचलाइट कहानी। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लोग सजा देंगे, ऐसे थोड़ा सा सजा देंगे पंचलाइट कहानी। अब देखिए क्या करना है आपको, इसका सारांश लिखना है, कहानी का सारांश लिखिए कम से कम 80 शब्दों में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सारांश, क्या लिखेंगे, सारांश, इस तरीके से आप लोग डालेंगे सारांश। तो अब देखिए क्या लिख लें, सारांश। सारांश लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पंचलाइट कहानी के अनुसार। क्या लिखेंगे, आप सभी को ट्रिक लगाना है, तो यही ट्रिक है। पहला क्या है, जो भी टॉपिक रहे पहले उसके बारे में स्टार्टिंग करना होता है। पंचलाइट कहानी के अनुसार, पंचलाइट कहानी के अनुसार, पंचलाइट कहानी के अनुसार। फिर इसके बीच में जो होगा, अब यहाँ पर देखिए आप लोग कुछ भी लिख लीजिएगा। पंचलाइट का मतलब होता है लालटेन, लालटेन के बारे में आप लोग कुछ भी लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको आप सभी को 80, अधिकतम क्या होगा 80 शब्दों में लिखना होगा। आप लोग कुछ भी लिख दीजिए, इस पर फर्क नहीं पड़ता है, एग्जामिनर आप सभी को नंबर देगा। क्योंकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन क्या होगा, आप लोग को छोड़कर नहीं आना है, सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, गलत सही सभी को। लेकिन आपका ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे पंचलाइट कहानी के अनुसार, फिर इसे ऐसे डैश देते हुए इतना करेंगे, फिर अंत में इसके जो भी लिख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इतना आप सभी को करना होगा प्यारे भाइयों। यही आप सभी के लिए ट्रिक था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग केवल इन्हीं ट्रिकों का यूज करिएगा और आप लोग अपने हिंदी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो प्यारे भाइयों, मैं आज के इस वीडियो में केवल इतना ही करता हूँ। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब प्यारे भाइयों, अगली बारी आप सभी की यह है कि आप सभी को मैं अब पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सेम उतरने वाले होंगे। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।